दोस्तों, अपराध करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर कुछ अलग से नहीं लिखा होता है। अपराध कहीं भी किसी भी क्षण और किसी के भी सरकार में हो सकता है। अब सरकार को चाहिए तो सिर्फ घटना को अंजाम देने वाले अपराधी पर अविलंब कार्रवाई करने की। जब अपराध और अपराधी की पहचान होने के बाद भी गिरफ्तारी में 2 महीने का समय लग जाए तो सरकार और सिस्टम पर अंगुली उठना तो लाजमी हो जाता है। कुछ ऐसा ही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में उठ रहे हैं। आईआईटी बीयूसी की छात्रा से 1 नवंबर की रात परिसर में ही करमन वीर बाबा मंदिर के पास 3 युवकों ने तमंचे की नोक पर गैंगरेप किया। 3 आरोपियों ने तमंचे का डर दिखाकर पहले छात्रा के कपड़े उतरवा डाला, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के दूसरे दिन ही आरोपी चेतनगंज के पास बुलेट पर जाते हुए देखे गए और उनका सीसीटीवी फुटेज मिला। लंका थाने की पुलिस ने 2 नवंबर को पहले 3 आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी, धमकाने और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। लेकिन जब छात्रा ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया तो उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म, इलेक्ट्रॉनिक साधनों से यौन उत्पीड़न की धारा को बढ़ा दिया गया। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी 31 दिसंबर को 2 महीने बाद हो सकी। चेतनगंज में बुलेट राजा वाला सीसीटीवी फुटेज इस समय सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिसमें कुणाल पांडे भाजपा महानगर इकाई में आईटी विभाग का संयोजक है और सक्षम पटेल सह संयोजक है, जबकि तीसरा आरोपी आनंद इन दोनों के साथ पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होता है, वहां आता जाता रहता है। खास बात यह है कि ये तीनों युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी के साथ फोटो में दिखाई दे रहे हैं। और इन फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के साथ ही लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देश के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं कि निरंतर धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति में डूबे इन युवकों में जरा भी बदलाव नहीं आया। उनका कहना है कि अपराधी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन भाजपा और संघ चरित्र पर बहुत जोर देते हैं। क्या इन तीनों का चरित्र यही बन सका कि वह कथित रूप से बंदूक की नोक पर बलात्कार कर रहे थे? पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर योगी और नड्डा तक ऐसे लड़के पहुंचे कैसे? इनके इतने बड़े गुनाह के बाद किसी चैनल पर यह तस्वीर चल रही है क्या? उनके फोटो दिखाकर कोई राष्ट्रवादी एंकर बीजेपी से इसका सवाल पूछ रहा क्या? जबकि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि छात्रा का गैंगरेप करने के बाद भाजपा के पदाधिकारी एमपी चुनाव प्रचार करने चले गए थे। जब सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होने लगी तो रविवार को देर शाम गिरफ्तार युवक सक्षम पटेल और अभिषेक के घर के बाहर जो भाजपा का नेम प्लेट लगा था उसे हटवा दिया गया। अब इसकी भी चर्चा है कि कुछ भाजपा नेताओं के दबाव में इस नेम प्लेट को हटवा दिया गया। वहीं पत्रकार रवीश कुमार एक्स पर लिखते हैं कि आरोपी जेल के अंदर हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे डिलीट कर दिया गया, यह भी एक सवाल है जिसे विपक्ष सहित बुद्धिजीवी वर्ग सोशल मीडिया पर उठा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अमित तिवारी को इजाजत दीजिए, जल्द लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।